बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 1.3 पेज नंबर 5 टेक्स्ट बुक पे आपने देखना है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज हमने एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को शॉर्टली हम कैपिटल एस और कैपिटल आई डाल के पढ़ सकते हैं। मोस्टली हम ऐसे यूज़ करते हैं कि एसआई यूनिट्स। तो टॉपिक हमारा क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये अब एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, पीछे आप चंद क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ के आ चुके हो, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो उन क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए आपको मैंने बताया था कि हमने दो चीज़ों को लाजमी तौर पर देखना होता है। एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है, दूसरा उसका यूनिट होता है। तो मैग्नीट्यूड मिकदार होती है, न्यूमेरिकल नंबर होता है, और यूनिट जो होता है उसको डिफ़ाइन कर रहा होता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। तो इस तरह हुआ कि पूरी दुनिया में इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे अगर किसी भी कंट्री में कोई चीज़ हम लेते हैं तो वो हर जगह जो है सेम क्वांटिटी में आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप शुगर ले रहे हो 1 kg, तो 1 kg आप अगर पाकिस्तान से लेते हो या फिर भारत यानी इंडिया से लेते हो तो वो दोनों बराबर होंगी। यूँ नहीं होगा कि आप अगर किसी एक कंट्री में कोई चीज़ ले रही हैं तो वो कम या ज़्यादा होगी पाकिस्तान में, या फिर डिफरेंट होगी, तो वो सेम होती है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है, ठीक है। अब इस दोनों पैराग्राफ्स को मैं एक दफ़ा रीड कर लेती हूँ, साथ आपको बता दूँगी कि आपने यहाँ से क्या याद करना है, क्या तैयार करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर होता है आपका बोर्ड के पेपर पैटर्न के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंक्लूडेड होता है और एमसीक्यूज़ के लिए होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते होते, इसलिए मैं उन बच्चों के लिए जो है बता देती हूँ कि ये चीज़ आपने करनी है, ये नहीं करनी, जो थोड़ा स्टडी में यूँ कह लें कि थोड़ा वीक हैं, तो उनके लिए ये मैं बता देती हूँ। बाकी जो बच्चे हैं माशाल्लाह जीनियस, तो वो जो है हर चीज़ देखा करें, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग। मेजरमेंट जो होती है ये सिंपल काउंटिंग या गिनने के बारे में नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पर इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर, अगर हमें चीनी या फिर जो है दूध की बात करते हैं, वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हमें इस चीज़ का लाजमी तौर पर पता होना चाहिए कि दूध या चीनी की जो बात कर रहे हैं उसकी कितनी मिकदार की बात कर रहे हैं, ठीक है। थस देयर इज़ अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ फॉर मेजरिंग कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज़। तो किसी भी ऐसी चीज़ मिकदार जो हमें मालूम ना हो, उसकी पैमाइश के लिए हमें मेयारी जो मिकदारें होती हैं उसकी ज़रूरत होती है। वंस अ स्टैंडर्ड इज़ सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखिए, एक दफ़ा जब हम कोई मयार जो है बना लेते हैं, तो उन्हीं जो मयार हमने बनाए हुए होते हैं, तो मिकदार उन मयारों के हवाले से जो है हम बयान कर सकते हैं। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड आ यूनिट। तो ये स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी होती है हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। तो इस पैराग्राफ में से आपने थर्ड लास्ट लाइन करनी है, वंस स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट, ठीक है। सिर्फ ये 3 लाइन्स कर लें आप लोग। बाकी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द नीड फॉर अ commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and the technical information, ठीक है। देखो, साइंस और टेक्नोलॉजी में जब तरक्की हुई तो पूरी दुनिया में इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए पूरी दुनिया में जो एक जैसा हो। ख़ास तौर पर उसने साइंस और फ़नी मालूमात के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है कि वज़न मापने के लिए या मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैमाइश के लिए कोई एक इंटरनेशनल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए दी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960 adopted a worldwide system of measurements called international system of units। तो यहाँ से एक्चुअली आपने ये पैराग्राफ करना है, कहाँ से? दी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस। तो इस लाइन में आपके 2 MCQs बन सकते हैं कि ये जो मीटिंग है कहाँ पे हेल्ड हुई? पेरिस में हुई, और किस ईयर या किस सन में हुई? 1960 में हुई। और इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, और इसको शॉर्टली हम कैपिटल एस कैपिटल आई यानी SI बोल सकते हैं।
तो कहाँ पे इसके लिए एक मीटिंग हेल्ड हुई, पेरिस में हुई, और किस साल में हुई, 1960 में हुई। अब जो है पीछे हमने दो चीज़ें पढ़ी थी फिज़िकल क्वांटिटी की, दो टाइप्स पढ़ी थी मज़ीद, कौन कौन सी, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब अगर हम किसी क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसके लिए हमें यूनिट ऑटोमेटिकली चाहिए, ठीक है। शुगर की बात हो रही है तो केजी में मेजर किया जाता है, केजी उसका क्या होगा, यूनिट होगा। फ्लोर आटे की बात कर लेते हैं तो ये भी केजी में मेजर होता है, लेकिन ये किस चीज़ का यूनिट है, केजी, मैस का है, ठीक है, मैस मेजरमेंट के लिए होती है। अब आपके पास लिक्विड है, मिल्क है, तो मिल्क आपको कितना चाहिए, आप उसकी जो है वॉल्यूम की बात कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम चाहिए। आप पानी लीटर की बात कर सकते हैं, सॉरी, मिल्क लीटर में लिया जाता है, ठीक है। लीटर जो होता है लिक्विड का जो है यूनिट हो गया, ठीक है। उसी के साथ आप अगर पानी लेते हो तो पानी की जो बोतल होती है वो भी लीटर के हिसाब से होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, बेस यूनिट की। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स SI यूनिट। ये दो लाइन्स उसकी डेफिनेशंस की होगी। आगे पेज नंबर 6 पे आप देखोगे, आपको टेबल शो हो रही है, ठीक है। नेम, सबसे पहले क्वांटिटी लिखी हुई है, दूसरी साइड पे यूनिट लिखा हुआ है, नेम लिखे हुए हैं किस चीज़ के, आपने बेस क्वांटिटीज टोटल 7 पढ़ी थी, तो यहाँ पे भी देखिए टोटल 7 क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। साथ उसके सिंबल यानी अलामत दी गई है कि लेंथ को स्मॉल l से शो करते हैं, मैस को स्मॉल m से शो करते हैं, टाइम को स्मॉल t से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I से शो करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल L से शो करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल T से, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम स्मॉल n से शो करते हैं। जहाँ पे भी आपको स्मॉल l नज़र आएगा आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाओगे कि ये लेंथ की बात हो रही है। जहाँ पे स्मॉल m होगा वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे मैथ्स की बात हो रही है। तो आगे जाके चैप्टर्स में मोस्टली जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते होते हैं तो मैथ्स की जगह पे हम शॉर्टली इसकी जगह पे स्मॉल m डाल देते हैं, लेंथ की जगह पे स्मॉल l डाल देते हैं। बाकी सारी क्वांटिटीज़ के लिए भी इसी तरह ही यूज़ होता है। सिंबल हो गया, नेम हो गया, कि हम जो है इन जो सिंबल्स हैं उसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। और मीटर को किस चीज़ से शो करते हैं, स्मॉल m से शो करते हैं, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। मीटर के साथ m लिखा हुआ है। लेंथ का यूनिट कौन सा हो गया, मीटर हो गया, और उसको हम किससे शो करते हैं, m से शो करते हैं, ठीक है। और उसी के साथ ही आपको मैस नज़र आ रहा है, मैस का यूनिट किलोग्राम पढ़ा था, उसको शॉर्टली हम kg लिखते होते हैं, ठीक है। टाइम मोस्टली आपके पास जो है, आपसे अगर कोई टाइम पूछे तो आप कहते हैं इतने बज के इतने मिनट्स हो रहे हैं, तो मोस्टली हम आवर्स और मिनट्स की बात करते हैं, लेकिन टाइम का जो यूनिट है SI वो सेकंड है, सबसे छोटा यूनिट, जिसको हम स्मॉल s से शो करते हैं। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है एम्पेयर है, क्या है, एम्पेयर, उस कैपिटल A से शो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, लाइट की शिद्दत है, रोशनी की शिद्दत है, जिसको कैपिटल L से शो करते हैं, और इसका SI यूनिट कैंडेला है, जिसको स्मॉल c स्मॉल d यानी CD से शो करते हैं। सेकंड लास्ट टेम्परेचर, डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। टेम्परेचर के लिए आपने जो है जो यूनिट SI यूनिट पढ़ना है वो केल्विन है, ठीक है, जिसको कैपिटल K से शो करते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है उसको स्मॉल n से शो किया जाता है, और उसका यूनिट मोल होता है, और जो है नेम उसको जो है मोल होता है, और उसकी जो सिंबल है वो MOL से हम इसको शो करते हैं, मोल को शो कर रहा होता है। चलें बच्चे, ये होगी आपकी बेस क्वांटिटीज़। नेक्स्ट आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़, तो नेम से शो हो रहा है डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होंगे जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ से रिलेटेड होंगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो आपने बेस यूनिट पढ़ा वहाँ पे ये नहीं था, लेकिन डिराइव्ड में है, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बेस से अख्ज़ की जाती हैं, बेस से निकाली जाती हैं। दो बेस क्वांटिटीज़ आपस में मिलती हैं तो डिराइव्ड यूनिट बन जाता है, या तीन क्वांटिटीज़ जो बेस होते हैं वो आपस में मिलती हैं तो डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाती है, तो उसका यूनिट भी डिराइव्ड होगा, ठीक है। तो मिलती से मुराद ये कि मल्टीप्लाई होती हैं आपस में, इस लाइन में मल्टीप्लाई का वर्ड यूज़ हुआ है। द यूनिट ऑफ एरिया, अब एरिया है आपके पास, उसका यूनिट जो है मीटर स्क्वायर, आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखें मीटर, ऊपर क्या डाल दिया उन्होंने, स्क्वायर डाल दिया, मीटर स्क्वायर, एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब।
एरिया जो होता है लेंथ से रिलेटेड होता है, ठीक है। दो साइड्स की लेंथ होती है, तो वो लेंथ जो होती है मीटर यानी एम से शो की जाती है। अगर एरिया दो लेंथ्स का मल्टीप्लाई है तो जाहिर है ये मीटर स्क्वायर बनेगा। इस तरह वॉल्यूम तीन लेंथ्स का मल्टीप्लाई होता है तो मीटर क्यूब बनेगा। मीटर की पावर 3 लिखी हुई है तो इसको हम पढ़ते हैं मीटर क्यूब। अच्छा जी, तो ये किस पे बेस कर रहे हैं? आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज़ मीटर। अभी मैंने आपको बताया था 10 द यूनिट ऑफ 10 एक मिनट, द यूनिट ऑफ लेंथ इज बेस यूनिट्स वाइल द यूनिट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम आर डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। लेंथ का यूनिट बेस यूनिट है, लेकिन एरिया और वॉल्यूम के यूनिट्स बेस यूनिट्स नहीं है बल्कि डिराइव्ड यूनिट्स हैं। वो किस तरह? क्योंकि एरिया और वॉल्यूम के यूनिट्स दो या दो से ज़्यादा बेस यूनिट्स के मल्टीप्लाई से हासिल होते हैं, ठीक है। स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड जो होती है कई वक्त में तय करदे फासले को बोलते हैं। किसी मखसूस टाइम में उसका जो फासला होता है उसको स्पीड बोलते हैं। देयर फोर इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। अब इसका यूनिट जो बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकेंड बनेगा। तो जाहिर है मीटर एसआई यूनिट है, सेकेंड भी एसआई यूनिट है, लेकिन यहाँ पे दो यूनिट्स एक साथ मिल गए मीटर पर सेकेंड, तो ये भी एसआई डिराइव्ड यूनिट होगा। इन द सेम वे द यूनिट ऑफ डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, पावर etc कैन बी डिराइव्ड यूजिंग वन और मोर बेस यूनिट्स, ठीक है। ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं तो यूनिट्स भी इसके डिराइव्ड ही होंगे। बहरहाल वो बच्चे जो थोड़ा स्टडी में वो कह रहे हैं कि पूरा पैराग्राफ नहीं करना चाह रहे तो वो जस्ट डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन कर लें। स्टार्ट से लेकर आप कर लें द यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। यहाँ से लेकर आपने विद ईच अदर 4 लाइंस आप यहाँ तक कर लें। उसके बाद आप टेबल पे आ जाएं। टेबल में जो है आपको क्वांटिटी दी हुई है, यूनिट दिया हुआ है, साथ ही नेम दिया हुआ है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है, डेंसिटी है, चार्ज है। कौन से यूनिट्स हैं? ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। साथ सिंबल डाले हुए। स्पीड जो होती है स्मॉल v से शो की जाती है, एक्सेलरेशन स्मॉल a से, वॉल्यूम कैपिटल V से, फोर्स कैपिटल F से, प्रेशर P से, कैपिटल P। डेंसिटी का जो सिंबल है P से रिलेटेड आपको नज़र आ रहा होगा, इसको रॉ बोलते हैं, ठीक है। P की तरह होता है और इसको क्या बोलते हैं? रॉ। भूलना नहीं है आपने, डेंसिटी को किससे शो करते हैं? रॉ से, रॉ बोलते हैं इसको। चार्ज है कैपिटल Q से, साथ ही उनके यूनिट्स भी दिए हुए हैं कि हमारे पास जो स्पीड है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, साथ ही सिंबल उसकी बनी हुई है मीटर फी सेकंड, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट आपको दी हुई है मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये भी आपने याद करना है। आगे जाके सेकंड चैप्टर में आप स्पीड भी पढ़ोगे, एक्सेलरेशन भी पढ़ोगे, वॉल्यूम भी पढ़ोगे, इनकी डेफिनेशन, इनके फार्मूलाज, इनके यूनिट्स भी डिराइव करोगे, ठीक है। अभी सिर्फ याद कर लें। वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है, ठीक है। m⁻3 न्यूटन इसका यूनिट हो गया। फोर्स का, इसको कैपिटल N से शो किया जाता है, शॉर्टली हम कैपिटल N लिख दें, या फिर डिराइव्ड यूनिट्स की फॉर्म में, बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिख लें kg मीटर फी सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। प्रेशर का यूनिट पास्कल, जिसको कैपिटल P स्मॉल a डाल के शो किया जाता है, या न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है, न्यूटन मीटर फी सेकंड। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। लास्ट है चार्ज, कूलम, और इसको कैपिटल C और या AS से शो किया जाता है। उम्मीद है बच्चों आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। एक दफ़ा अच्छे से आपने इसको रीड करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।